हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कंसेप्ट विद ट्रिक की इस क्लास में। हम इस क्लास में कोई कंसेप्ट लेते हैं पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और उस पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन उस पर किस तरह से बन सकते हैं। तो आज हमने जो कंसेप्ट लिया है वो ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में ट्रायंगल, और कंसेप्ट का नाम है यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल गिवन हो तो हम उसको विद शॉर्ट ट्रिक कैसे उड़ाते हैं, बिना सॉल्व करे हम क्वेश्चन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में एक एंगल है, केवल एक एंगल, तो आप उसको सॉल्व ना करें। विदाउट सॉल्व उसकी वैल्यू आप कैसे निकालें? देखिए नंबर वन, किसी ट्रायंगल एबीसी में हमने डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में बोल रहा है, दैट इज ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल डी इज ए ओबी, डी जो है एबी पर है, वाई ई इज ए ऑन डीसी, ई जो है डीसी पर है। डीसी मतलब ये हम ड्रॉ कर देते हैं आपका डी और सी, ये रहा ई। एडी बराबर एई, एडी और एई इक्वल है, एडी और एई इक्वल है, एडी और एई इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। सीडी इज अ सेंट्रल एंगल, सीडी इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब ये अगर एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री है। बी बराबर है 37 डिग्री, तो ई ए सी ये वाला एंगल कितना होगा? बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चनों को देखो, ट्रिक क्या है इसमें, जब कभी सिंगल एंगल है तो अब आप इसको सॉल्व ना करें। अब हम उड़ाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपके मन में बहुत सारे तरीके हैं वैसे इसको सॉल्व करने के। बेस्ट तरीका क्या हुआ, जो हम ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, जब सिंगल एंगल हो, ध्यान रखिए तब। भाई जो कंडीशन है वो तो अप्लाई करनी पड़ेंगी। इनने कहा दोनों साइड्स बराबर है तो दोनों इक्वल रखा, उसने कहा एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर किया। अब क्या करते हैं, अगर दोनों एंगल सेम, मतलब दो एक ही एंगल गिवन है, तो आप अपने मन से किसी भी एंगल को कुछ भी मान के सॉल्व कर लीजिए। हाँ, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं इसको 10 डिग्री मान रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल। अगर ये 10 माना है तो आप ये भी 10 मानेंगे, कंडीशन ये है भाई, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये 10 है और ये 37 है तो आपको जानते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या आपने देखा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कैसे लग रही है? यहां अगर मैं एक्सटीरियर एंगल देखूं तो बताइए 37 है और ये 10 है, तो ये 47 होगा या नहीं? बताइए यस और नॉट। तो आप बोलेंगे सर ये एंगल हो गया 47 डिग्री, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है तो बेस एंगल बराबर है, तो ये भी 47 डिग्री, क्योंकि बेस साइड्स एंगल है तो बेस एंगल इक्वल होते हैं। ये 47 तो ये भी 47। बहुत जबरदस्त। अब सोचने वाली बात है, ये एंगल आप 10 बोल चुके हो, और एक्सटीरियर एंगल, दोबारा एक्सटीरियर एंगल दिखाएं इस ट्रायंगल में, ए सी और ई में। अगर इसमें एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये 10 है, 47 है, तो ये 37 होगा, तभी तो होगा। तो आप बोलेंगे 37 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बताइए हाँ या ना। तो विदाउट सॉल्व करें। अब कोई बोले सर इसमें क्या अलग बात हो गई, आइए अब मैं इसी क्वेश्चन को किसी और एंगल को एज्यूम करके करता हूं। सेम क्वेश्चन मान लेते हैं, सेम क्वेश्चन को कोई बच्चा 10 डिग्री की जगह 0 डिग्री मान लेता है। ये ए, मैंने कहा बेसिक रूल तो मानना है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये आपका दोनों साइड इक्वल है। मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, तो ये भी 0 डिग्री है। क्या सर 0 भी मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन याद रखना, वो फंडा याद रखिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं? अगर ये 0 है तो ये 37 और 0, तो एक्सटीरियर एंगल 37 होना चाहिए। अगर ये 37 है तो दोनों का सम, दोनों के साइड सेम है, तो ये भी 37 होना चाहिए। और ये 37 है और ये एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है? इसका एक्सटीरियर एंगल है। आप समझ पा रहे हैं? और अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो यहां जो भी होगा प्लस ये वाला एंगल का सम 37 होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 37 आ गई। कमेंट करिए यस और नॉट, बोलिए हाँ या ना। तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल मानो, कुछ भी मान लीजिए, आंसर परफेक्ट आएगा। आइए हम क्या करते हैं, आपकी बात कुछ और मानते हैं।
किसी ने कहा सर अगर मैं बाई चांस जल्दीबाजी में कोई वैल्यू निगेटिव में मान ले तो, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये आपका डी है, ये ई है, ये दोनों साइड बराबर। अगर मैं सर इसको ये माइनस के 10 ले लेता हूं, अब बताओ, आप कह रहे हो कुछ भी मान लीजिए, हम तो माइनस के 10 मानेंगे, हमें नहीं पता। अगर आप माइनस के 10 मानोगे, तीनों एंगल का सम तो देखो 180 रखना है, वो तो बेसिक है। अब ये माइनस के 10 है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 37 और माइनस के 10 माइनस के 27 होगा कि नहीं, सम होगा, प्लस के 27 होगा, क्योंकि इन दोनों के सम में बड़ी डिजिट का साइन आता है। जब दोनों साइड सेम है तो ये भी 27 होगा, बिल्कुल होगा। अब ये मुझे 27 है और ये यहां पर हम क्या रखें, माइनस के 10 मिलाकर 27 बन जाए तो क्वेश्चन हो गया 37। आप समझ पा रहे हो, हर एंगल से आपका आंसर 37 आएगा, है ना, ये क्वेश्चन है। चलिए, क्या सर ये हमारा पहला मेथड था, ये हमारा दूसरा मेथड था, ये हमारा तीसरा मेथड। एक्चुअल तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? एक्चुअल तरीका ये तो हम बहुत जगह अप्लाई करेंगे। एक्चुअल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये था, अगर ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। एक्चुअल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो आप बोलोगे अगर ये 37 गिवन था, ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये एंगल x है। एक्चुअल तरीका ये था, ये x है तो ये 37 है, तो ये 37 प्लस x होगा, एक्सटीरियर एंगल। दोनों साइड्स बराबर है तो ये भी 37 प्लस x होगा। इन दोनों का सम 37 प्लस x होने के लिए इसको 37 होना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 37 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक ही नहीं। और निकालते हैं, आइए। ट्रायंगल एबीसी में, ये है आपका ट्रायंगल एबीसी। एफ जो है एबीसी में, एफ डी ई पर, एफ डी ई ए बी पर पॉइंट है, डी ई बी सी पर पॉइंट है, और ई जो है ए सी पर पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट एफ डी ई ए बी बी सी ए सी रेस्पेक्टिवली, बी एफ बराबर एफ डी, बी एफ और एफ डी इक्वल है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। ईडी बराबर ईसी, ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल ए बराबर है 50 डिग्री, बहुत प्यारा। तो एफ डी ई ये वाला एंगल क्या होगा, आराम से देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला आपको, अगर सिंगल डेटा गिवन है, सिंगल डेटा, तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करना है इसको ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी में एफ डी ई ए बी पर है, एफ ए बी पर है, डी बी सी पर है, ई ए सी पर है। इसने कहा बी एफ बराबर एफ डी, बी एफ बराबर एफ डी, दोनों बराबर हैं, और एफ ई डी बराबर ई सी, ई डी बराबर ई सी, ई डी बराबर ई सी, सॉरी ये दोनों बराबर। अब ये मिस्टेक हो जाती, ई डी इक्वल टू ई सी है, ई डी इक्वल टू ई सी, ठीक है ना। अब देखो कैसे यूज करना, जो मर्जी एंगल मानो, मैंने माना है 10 डिग्री है, आसान मानते हैं, तो ये भी 10 हुआ कि नहीं, बिल्कुल। अब ये 50 और ये 60 है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, 180, 60 गया 180 में 120, तो ये 120 होगा। ये 120 है तो ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये भी 120 होगा। 120 और 10 130, तो ये हो गया 50 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180, तो राइट आंसर इज 50 डिग्री। तो विदाउट सॉल्व करे आप इक्वेशन को, एक एंगल को एज्यूम करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने प्रूफ है। आई होप आप चीजों को समझ पाए बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए इसको निकालते हैं, इसको कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए, नंबर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया ये एंगल बाइसेक्टर है, थीटा निकालना है, क्या होगा, एडी बराबर एई है, ये दोनों एई इक्वल है,
और ये 80 डिग्री है, बी बराबर 80 डिग्री, ठीक है। सी एफ एंगल बाइसेक्टर है गिवन है, थीटा निकाल। अब देखो एक एंगल है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 10 मान लेता हूं, सर आप 10 ही क्यों मान रहे हो? आसान है, कैलकुलेशन करना आसान है। तो ये भी 10 है, बिल्कुल आसान है। 80 और 20 100, इसका मतलब ये भी 80 होगा, बिल्कुल होगा। दोनों साइड बराबर है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो 100 180 में से 100 गया, 180 में से 80 गया 100, तो ये 50 है और ये भी 50 है। जब दोनों साइड क्रॉस कर रही है, पहली साइड और दूसरी साइड, तो ये भी 50 होगा, बिल्कुल होगा। यस और नॉट? 50-50। ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कितना होगा। दूसरी चीज, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब ये 80 है और 10 है, तो ये 90 है कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। 90 और 50 140, 180 माइनस 140 40 डिग्री। कमेंट करिए फटाफट यस और। हाँ, तो इस तरह से बेहतरीन कंसेप्ट है। जब कभी ट्रायंगल में एक एंगल दिया हो, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, सीधे ऐसे उड़ाइए। क्लियर? चलिए, मैं आपसे आशा करता हूं कि एक क्वेश्चन आप घर से दे रहे हैं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।